Welcome to Let's Learn Physics classes. I am Deepak Chaudhary. The today lecture on the topic image formation by concave mirror and convex mirror. The content of this lecture is spherical mirror, real image and virtual image, rules of image formation by concave convex mirror, image formation by concave mirror, image formation by convex mirror. The first one, spherical mirror. A spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of a glass. There are two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. concave mirror और convex mirror पे एक वीडियो मेरी ऑलरेडी है, बनी हुई है, जो मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं. द कंटेंट ऑफ द टुडे लेक्चर इज मेन पॉइंट इज हाउ टू इमेज फॉर्म बाय concave mirror एंड convex mirror. इसे समझने से पहले, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम कंसेप्ट समझेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट. आई सो वन टेबल, देयर इज ए मेन डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दैट इज ए रियल इमेज. द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट बट अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, दैट इज ए virtual image. It can be obtained on a screen. It cannot be obtained on a screen. It is formed in a front of a mirror. It formed backward of the mirror. ये 3 पॉइंट है जो हमारे मेन डिफरेंस शो करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज से. इन्हें हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. इन फर्स्ट डायग्राम, ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इमेज इज ऑब्टेन्ड रियल इमेज. इन सेकेंड डायग्राम, ऑब्जेक्ट front of the convex mirror, now the image obtained behind the mirror. और यहाँ पे आप देखेंगे टू रेज स्प्रेड आउट हो गई है कॉन्वेक्स मिरर से, लेकिन जब उसे बिहाइंड द मिरर हम ले जाएंगे तो एक पॉइंट पे ये मिलेगी. तो यहाँ पे फील होता है कि जो रेज है कम आउट, यानी अपीयर हो रही है फ्रॉम ए पॉइंट. अपीयर हो रही है बिकॉज जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये रेस मिली है वो बिहाइंड द मिरर है, और इमेज ऑब्टेन भी कहाँ हुई है, बिहाइंड द मिरर. तो सेकंड डायग्राम शो करेगा यहाँ पर कि जो हमें इमेज ऑब्टेन हुई है डेट इज ए वर्चुअल इमेज, और फर्स्ट डायग्राम शो करता है यहाँ पे हमें जो इमेज ऑब्टेन हुई है डेट इज ए रियल इमेज. रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. देयर आर बेसिकली 4 रूल्स. इन 4 रूल्स की हेल्प से हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कैसे ऑब्टेन होती है. तो पहले हम 4 रूल्स समझेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन पे जाएंगे बाय द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. रूल 1, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस. इन फर्स्ट डायग्राम, वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passing the focus. But in the case of convex mirror, we know very well focal point behind the mirror. In this case, जो भी पैरेलल ऑफ रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिहाइंड द मिरर तो जाएगी नहीं, तो उसमें क्या होगा, हमें अपीयर होगा, यहाँ पे हमें अपीयरेंस होगा कि रे जो है कमिंग फ्रॉम ए फोकस. रूल 2, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो उसी पाथ से वापस आ जाएगी. बट इन कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आल्सो बिहाइंड ऑफ द मिरर. इन केस में हमें जो है अपीयर होगा कि हमारी जो रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर होके वापस आ रही है. रूल नंबर 3, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई भी रे फोकस से पास होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस में, और कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर आप देखेंगे आएगी, अपीयरिंग हो जाएगी. रूल्स 4, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई भी रेज आ रही है और वो पोल पे मीट करती है तो पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इन दिस केस important point is angle of incident and angle of reflection are equal and same. Now our main topic, image formation by a concave mirror.
अभी हमने जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो कंसेप्ट देखा था, और जो अभी 4 रूल्स जो हमने अभी स्टडी किए थे, उनकी हेल्प से हम अपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर कैसे इमेज ऑब्टेन करता है। जब ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट है तो डिफरेंट इमेज ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पे हमें वी हैव स्टडी 6 केसेस, यहाँ पे हम 6 केस देखेंगे जिसकी हेल्प से हमें क्लियर हो जाएगा कि इमेज कैसे ऑब्टेन होती है विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट ए इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है देन इमेज इज ऑब्टेन एट ए फोकस। हमारी इमेज कहाँ पर होगी, ऑब्टेन होगी फोकस पे। रूल नंबर 1 यहाँ पे क्लियर हो जाता है। रूल नंबर 1 सो डैट अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पे। यहाँ पे रूल 1 अप्लाई हो गया है। और हाईली डिमिनिश होगा, साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज के इक्वल होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा नियर लाए हैं, क्लोज लेके आएंगे किसके, मिरर के। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट बियॉन्ड है, थोड़ा सा पीछे है, पीछे रखा है। तो हमें अब जो इमेज ऑब्टेन होती है हमारी 2 रेज जाएगी। यहाँ पे हमारा रूल 1 अप्लाई हुआ कि रे आपकी जो पैरेलल जाएगी फोकस से पास होगी। फिर यहाँ पे रूल हमारा सेकंड अप्लाई होता है कि रूल जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रूल नंबर 3 अप्लाई होता है कि जो भी फोकस से जाएगी रे वो आफ्टर रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे इस वाले केस में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 अप्लाई होता है हमारा। और हमारी जो इमेज ऑब्टेन होती है वो C और F के बीच में ऑब्टेन होती है। तो इन दिस केस इमेज इज ऑब्टेन बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा होगा, डिमिनिश, थोड़ा सा स्मॉल साइज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ केस थर्ड, इन केस थर्ड नाउ ऑब्जेक्ट क्लोज टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड द C था, अब उसे हम क्लोज और क्लोज लेके आते हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो हमारे फिर जो हमने रूल्स बताए थे वो रूल्स अप्लाई होंगे। पहले रूल नंबर 1 अप्लाई होगा कि रे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। फिर रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, जो फोकस से जाएगी, फोकस के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 और 3 फिर अप्लाई होता है अगेन। तो हमारी जो इमेज ऑब्टेन होती है, अगेन हमारी जो ऑब्टेन होगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो आपकी जो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। साइज कैसा होगा, सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का आपका इमेज भी ऑब्टेन होगी। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस, अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आएंगे हम, किसके, मिरर के। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो रेज ऑब्टेन होगी, रेज से जो हमारी इमेज ऑब्टेन होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इमेज हमारी जो ऑब्टेन होगी बियॉन्ड द C। हमारी जो इमेज मिलेगी अब हमें बियॉन्ड द C मिलेगी। और साइज क्या होगा, साइज आप देखेंगे ऑब्जेक्ट से थोड़ा लार्ज है तो हमारा साइज थोड़ा लार्ज होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट ए फोकस। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फोकस पर है। अभी हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आए हैं, पहले C पे था, फिर बिटवीन द C एंड F था, अब उसे हम F पे लेके आए। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन 2 पैरेलल रेज जाएगी, और जो 2 पैरेलल रे जो जाएगी वो कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे। इन दिस केस इमेज भी ऑब्टेन, कहाँ पर ऑब्टेन होगी हमारी, कहाँ पर ऑब्टेन होगी हमारी इमेज, इन्फिनिटी पे। हाईली साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा। अब हमारी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हो चुकी है। और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। केस 6, इस केस में देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट को अभी आप और क्लोज लाएंगे, यानी F से और क्लोज लाएंगे, F से मिरर की तरफ लेके आएंगे। तो इस वाले केस में हमारी जो इमेज ऑब्टेन होती है, इस वाले केस में आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमारी जो इमेज ऑब्टेन होगी वो ऑब्टेन होती है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज ऑब्टेन होगी। तो इस वाले केस में हमें बिहाइंड द मिरर इमेज ऑब्टेन मिलेगी। लार्ज होगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज इमेज मिलेगी। और जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नोट करने वाला जो पॉइंट है,
सिक्स जो केस है यही वो केस है। इन दिस केस मिरर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। इस केस में ही हमारा जो कॉनकेव मिरर है सेविंग मिरर की तरह बिहेव करता है, मेकअप मिरर की तरह बिहेव करता है, डेंटिस्ट मिरर की तरह बिहेव करता है। जो सिक्स जो केस है इसी केस में ही हमें लार्ज इमेज ऑब्टेन होती है। तो ये हमारा सेविंग मिरर भी ऑब्टेन वर्क करता है, डेंटिस्ट मिरर भी और मेकअप मिरर भी। तो अब ये जो 6 केस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आई समराइज इन फॉर्म ऑफ ए टेबल। यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्म की है। इन दिस टेबल देयर आर 4 कॉलम: पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे जो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसमें हमने सारे केस लिए हैं 1 to 6। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में सारे केस लिए हैं। पोजिशन ऑफ द इमेज में इमेज हमारी कहाँ ऑब्टेन होगी। साइज ऑफ द इमेज में हमने यहाँ पे किया है क्या साइज आएगा कि, और नेचर ऑफ इमेज में हमने देखा है कि नेचर क्या होगी। इस टेबल से आप ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ ऑब्जर्व होती है कि जो केस नंबर 6 है केवल इसी केस में हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है। बाकी सभी केस में हमें जो इमेज ऑब्टेन होगी वो कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ वी डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज ऑब्टेन होती है। देयर आर ओनली 2 केस, यहाँ पे हम 2 केस ही डिस्कस करेंगे। केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट ए इन्फिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो आपको मैं प्रीवियस स्लाइड पे ले जाता हूँ। प्रीवियस स्लाइड में जब आपने केस डिस्कस किया था इन कॉनकेव मिरर तो दोनों सिमिलर से है। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट ए इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ मिली थी हमें, फोकस पे, हाईली डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप इसमें केस 1 डिस्कस करें कॉन्वेक्स में, तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट ए इन्फिनिटी तो इमेज हमारी कहाँ पे ऑब्टेन होगी, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक्चुअल में इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो फोकल पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो बिहाइंड द मिरर होता है। तो इसमें कोई भी इमेज हमारी ऑब्टेन होगी तो जो भी रेज हमारी पैरेलल आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे लेफ्ट साइड में है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो होगा हमारा इमेज जो ऑब्टेन होगी वो स्प्रेड हो जाती है। लेकिन जब उस पॉइंट को हम थोड़ा सा मतलब मीट कराएंगे तो वो बिहाइंड द मिरर कहाँ पे मिलेगा, एफ पे मिलेगा। तो इस वाले केस में हमें अपीयर होता है कि जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, और बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है। केस सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ ए मिरर। अब ऑब्जेक्ट हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पर है मिरर से, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हमारी जो रे ऑब्टेन होती है तो रे ऑब्टेन आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो हमारी जो इमेज ऑब्टेन होगी वो हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी। इमेज क्या मिलेगी हमारी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल इमेज होगी। तो इमेज बिटवीन द पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर डिमिनिश्ड होगी, साइज में स्मॉल होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इस वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें, कि ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज टू द मिरर ले आए या बिटवीन किसी भी डिस्टेंस पर हम इसे लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, या ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पर है, यानी क्लोज और लेके आए आप, इस पॉइंट पे ले आइए, इस पॉइंट पे लेके आइए। सभी केस में हम अब जब स्टडी करते हैं तो इमेज हमें क्या ऑब्टेन होती है, वर्चुअल में इमेज ऑब्टेन होती है। और क्या मिलता है, साइज उसका डिमिनिश्ड मिलता है, स्मॉलेस्ट साइज मिलता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्टेन होते हैं इस वाले केस में। आप कहीं भी लेंगे तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी और हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी इन कॉन्वेक्स मिरर, और बिहाइंड द मिरर मिलेगी। अब इसे भी एक टेबल की हेल्प से मैंने समराइज किया है। देयर आर सेम 4 कॉलम्स लिए हैं: पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। इन दोनों केस में हमें इमेज क्या ऑब्टेन होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी जो इमेज जो भी ऑब्टेन होती है वो स्मॉल इन साइज में ऑब्टेन होती है। तो ये पॉइंट हमारा नोट करने वाला है। इसी वजह से ही जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा फ्रंट रियर व्यू जो है मिरर है उसमें यूज़ होता है। इसी वजह से जो हमारा जो मिरर है साइड कार मिरर उसमें भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, और इसी वजह से सिक्योरिटी मिरर में भी हमारा आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से हमें इरेक्ट और स्मॉल इमेज मिल जाती है, जिसकी हेल्प से हम अपने को मतलब
देख पाते हैं कि पीछे बिहाइंड द कार क्या लोकेशन है रोड की, और हम इजीली चेक कर पाते हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती कार ड्राइवर को। ओके, आई थिंक आपको ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉन्सेप्ट क्लियर वो होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट एनी कमेंट, and thank you for watching my channel. If you like, please share and subscribe. Thank you.